हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं टेंस। तो ये टेंस का पार्ट 2 वाला वीडियो होगा। इससे पहले हमने जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हमने यानी प्रेजेंट टेंस को कवर किया था और प्रेजेंट सिंपल टेंस की सारे जो टेंस हैं सेंटेंसेस हैं वो कवर किए थे, यानी कि हमने बेसिक पढ़ा था। तो बेसिक आप वीडियो उसको ज़रूर से देखिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। उसमें सारा इंट्रोडक्शन है टेंस का और हमने यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि चारों सेंटेंसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पर जो है टेंस के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि टेंस जो है इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर टेंस से सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए। तो टेंस से संबंधित हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यानी प्रेजेंट टेंस को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यानी जो पहला है उसके अंदर हमने सारे कवर किए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का किस प्रकार से यानी कि कौन कौन से टेंस होते हैं, उसके बाद में टेंस का डिवीज़न किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन सी मेन वर्ब्स होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, उन सभी का डिटेल से एनालिसिस किया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भी जो टेंस है आगे के कौन से टेंस है और किस प्रकार उसको समझना है। सारी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लासेस आपको मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर हम क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ से हम कर रहे हैं कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है। देखिएगा जितने भी टेंसेस हैं ना उन टेंसेस के जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेन एडजेक्टिव्स होंगे उनको क्या करना है वो हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम टेंस पढ़ लेते हैं, टेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, बेसिक रूल्स है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अब इसके जो यूजेस है, जैसे मान लो मैंने कहा कि इसमें जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे अभी जैसे ये ऑलवेज़ हो गया, ठीक है, तो ऑलवेज़ है, डेली है, ये क्या है, इसके टेंस के जो जितने कीवर्ड्स हैं बहुत सारे सभी के टेंसेस हैं तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे तो आपको जो है वो सभी अच्छी तरीके से याद होंगे। एक बार क्या हम टेंस को पहले कवर कर लें, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं टेंस के बारे में, ठीक है। तो टेंस हम अगला टेंस से आप हेडिंग डाल दीजिएगा, नेक्स्ट टेंस के बारे में अपना हेडिंग जरूर से डालें, ठीक है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। दूसरा टेंस हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो आप भी जो है हेडिंग डाल दीजिएगा दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये अपनी हेडिंग ज़रूर से डाल दें और इस वीडियो के अंदर हम जितना जो प्रेजेंट टेंस है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें समय पर यानी कि सिलेबस कंप्लीट कराना है तो और भी चीज़ें करनी है, ठीक है, बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये ध्यान रख लें। अब इसका जो उपयोग क्या होता है कि यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसके टेंस में क्या क्या होती है, इसकी पहचान क्या हो सकती है। देखिएगा इसमें क्या है कि वर्तमान में जो कार्य चल रहा है ना वह क्या हो रहा है, जारी हो रहा है, ठीक है। वर्तमान में क्या क्या है कि अभी जो कार्य वो चल रहा है, कार्य क्या है, जारी है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, है ना, यानी कार्य क्या है, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी क्या है, कार्य जारी है, कार्य चल रहा है। तो ये जो है क्या होगा, कार्य जारी है, ठीक है। अब ये जो कार्य है उसका क्या है कि भूतकाल में किसी भी समय प्रारंभ हुआ था, यानी भूतकाल में कभी भी प्रारंभ हो सकता है। यानी कि भाई मैं कार्य कर रहा हूँ तो अभी ऐसे हमें पता चल जाएगा भाई अभी हमने स्टार्ट किया, इस कार्य को पहले भी भूतकाल में हमने स्टार्ट कर दिया। आरंभ होने का मालूम नहीं पड़ता, यानी कि आरंभ हो रहा है, यानी वाक्य जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। अब आपको ये ऐसे थोड़ी पता चलेगा भाई काम कब से स्टार्ट किया था, ठीक है ना।
तो हमें पता चलता है काम में अभी तक यानी जारी है, मालूम नहीं पड़ता कि कार्य कब स्टार्ट हुआ था और कब ये कार्य जो एंड होगा। यानी कि ना तो इसका एंड का पता है, ना ही इसका आरंभ का पता है, यानी कि ना तो इसका ये कार्य जो स्टार्ट कब हुआ था और कब खत्म होगा, ये अभी तक हमें पता नहीं चलता। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया भाई ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं इसके बारे में, मेन कार्य जो हमें पढ़ना है, मेन चीज़ जो है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हमें मेन चीज़ें पढ़नी जो कि हमें एग्जाम में आने लायक हो, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, पहले डाल दीजिएगा पहचान, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसकी पहचान कैसे होगी। जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये अगर वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं तो वह कौन सा टेंस होगा, वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वहीं अगर बात करें, अगर ये हम आगे बात कर लूँगा, मैं बताता हूँ, ये है क्या, वर्तमान का है, और अगर था है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये पास्ट हो जाएगा। बस सिंपल चीज़ें, एक टेंस पढ़ लिया समझ लो सब कुछ टेंस आपने पढ़ लिया। तो अब देखो, अब हमें पहचान आ गई मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो देखिएगा मेन वर्ब्स कौन कौन सी होगी इस टेंस की, तो देखिएगा आप हेडिंग डालें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेन वर्ब, और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में दोस्तों देखिएगा मेन वर्ब जो होती है इसकी जो मेन वर्ब होती है वह होगी दोस्तों, यानी कि दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आईएनजी लगाना है। अगर हमारी भाषा में कहें तो हम कहेंगे ये कौन सी फॉर्म होती है, ये होती है वी फोर्थ फॉर्म। वी फोर्थ फॉर्म कैसे, आ जाओ ज़रा ऐसे बता देता हूँ कैसे दोस्तों, कैसे तो कैसे से मैंने लिखा, गो लगाता हूँ, इसके पीछे आईएनजी फॉर्म लगाता हूँ, तो क्या बनेगा, अरे बोलो ना क्या बनेगा, गो प्लस आईएनजी फॉर्म लगाऊंगा तो मेरे बनेगा गोइंग। ठीक है ना, यानी कि कोई भी वर्ब है उसके पीछे आईएनजी वाली फॉर्म होती है तो वह गोइंग होगी। जैसे प्ले है तो प्ले प्लस आईएनजी तो प्लेइंग, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हमें करना है। फिर बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होगी, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होगी इसके अंदर इज़, आर एंड एम, यानी कि इज़, आर, एम। इज किसके लिए लगेगा, आर किसके लिए लगेगा और एम किसके लिए लगेगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इज़ किसके लिए प्रयोग होगा, फिर आर किसके लिए प्रयोग होगा और एम किसके लिए प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ऐसी चीज़ों में। देखो इज होता है वह सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, सिंगुलर के लिए। फिर जो आर होता है वह प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, एम होता है वह सिर्फ आई के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। अब देखिएगा मैंने बताया इस, आर, एम, सिंगुलर वगैरह ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करेगी, वह कि भाई हमें बताओ, हमें पता करो कि ये कौन कौन से होते हैं, यह कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुन लेना, अपने कान खुले रखना। जैसे कि ये जो है ना सिंगुलर, आपको पता है मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही। ठीक है, ही, सी, इट, नेम हो जाएंगे दोस्तों, एक सेकंड, ठीक है ना। ही, सीट, नेम होते हैं। अब मेरा मकसद नहीं कि आपका टाइम खराब करूं। फिर जो आयु, ये आप देखिए प्लूरल होंगे, वो कौन कौन से होंगे, यानी कि आई तो हो गया, जैसे दे हो गया, ठीक है, यू हो गया, फिर हमने देखा वी हो गया, और आई के लिए हम हमेशा एम का प्रयोग होता। अब दोस्तों ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि नहीं पता होनी चाहिए। नाम में जैसे कोई आपका यानी प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम जैसे राधा श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, जितने भी नाम है वो सभी प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ को आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए काम में आने वाली है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं इस पर।
अपना डिस्कशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैंने लिखाया है, एक जो स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर कैसे हमें बताना है। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके हमेशा आईएनजी का वर्क करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नॉर्मल जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा, यानी दोस्तों वह होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो पता ही है, सब्जेक्ट करना है, फिर इज आर एम लगाना है और आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट इज आर एम और आईएनजी फॉर्म लगा दी, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाना, वर्ब की लगा दी, यहाँ पर लगाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर कैसे करना है। जैसे मैंने कहा हम टीवी देख रहे हैं, तो पहले क्या लगाना है, सबसे पहले कार्य होगा हमारा ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, वी के साथ क्या लगाना, आर, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, वी आर। फिर क्या लगाना, वर्ब क्या है, देख रहे हैं, देखना क्या बोलते हैं, ऐसे देखने का बोल रहे हैं वॉच। अगर हम कोई टीवी देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वॉच। अगर हम किसी की तरफ देख रहे हैं तो दोस्तों होगा लुक। लेकिन हम आगे और जैसे हम क्लास लेंगे और हमें इसका नॉलेज होता रहेगा। तो वी आर क्या कर रहे हैं, वॉचिंग टीवी। दोस्तों अब आपको समझ आया या फिर नहीं आया, ये तो मुझे पता नहीं। अगर आया तो भी अच्छा और नहीं आया तो भी अच्छा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम कर रहे हैं भाई, ये कैसे होगा दोस्तों, मैंने बताया सब्जेक्ट लगाना है पहले, ये लो सब्जेक्ट लगा दिया, वी लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों इज आर एम का प्रयोग करना है। इनमें से क्या आएगा दोस्तों, मैंने कहा ये प्लूरल के लिए आता है, ये आता है अपने सिंगुलर के लिए और ये आता है अपने आई के लिए। यहाँ पर प्लूरल क्या है, वी है, तो वी के साथ में क्या आ गया, आर आ गया। फिर लगाना है वर्ब की फॉर्म, वर्ब क्या, देखना यानी वॉच करना। दोस्तों वॉच के साथ में क्या लगाना, आईएनजी लगाना, ये लगा दिया मैंने। और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आ गया क्या, ऑब्जेक्ट मतलब क्या देख रहे हैं भाई, टीवी देख रहे हैं, तो वी आर वॉचिंग टीवी। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं है, अरे क्लियर है कि नहीं है बता दो ज़रा, डन लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर अब क्या है, ये मैंने बता दिया ये किस प्रकार से यूज़ करना आपको, यानी ये वाला टेंसेस है वो आपका अफर्मेटिव होगा। अब इस तरीके से आपको जो है वो नेगेटिव वाला भी बनाना, क्या बनाना है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। फिर हमने बात की भाई आपको इस तरीके से इंटरोगेटिव भी बनाना है, और फिर इंटरोगेटिव जो नेगेटिव है वो भी आपको बनाना है। अब आप कहोगे सर सारा काम मुझ पे छोड़ोगे तो हम कैसे करेंगे, मैंने कहा एक बार करा दिया, अब कुछ नहीं करना। अगर आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, क्या बना, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना, कुछ नहीं करना, तो दोस्तों नेगेटिव में क्या लगाना, ये जो है ना वर्ब से पहले नॉट लगा देना। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो उसमें नॉट लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाना, तो जैसे हम टीवी नहीं देख रहे तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लगा दें, नॉट लगा दें, ठीक है ना, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। नेगेटिव समझ में आया कि नहीं आया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया। नेगेटिव मतलब नहीं, तो कोई कार्य नहीं करना है तो नॉट लगा देना। उसी प्रकार से अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है किसका, यानी दोस्तों इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना। तो दोस्तों इंटरोगेटिव के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जो नेगेटिव आया ना, तो इंटरोगेटिव दोस्तों यानी इंटरोगेटिव आपको सेंटेंस बनाना, ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो देखोगा एक सेकेंड, इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुकना। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर हमने बात करें, हमने जो इंटरोगेटिव बनाना है, तो मैंने क्या कहा, जो वॉचिंग है ना, यानी कि नेगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना, बस जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे ये नॉट लगा दो इसके अंदर। अब अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो जो इज आर एम जो मेन वर्ब होती है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दो और सब्जेक्ट को इसके बाद में लगा दो। जैसे मैंने कहा अगर मुझे इसका बनाना तो मैं क्या करता, आर को जो है पहले लगा देता, आर वी
वॉचिंग टीवी, ठीक है। यानी दोस्तों इंटरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लगा दो और सब्जेक्ट को उसके बाद में कर दो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। आपस में बदल दो दोस्तों, ठीक है। यानी बदलना है आपस में आपको किस किस को, हेल्पिंग वर्ब्स को और मेन वर्ब को आपस में बदल देना है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो मैंने कहा बदला, अदला बदली, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, इंटरोगेटिव दोस्तों नेगेटिव बना लिया ना। ये देखो आर वी नॉट ये बना रहे, तो इसके पहले इसके बीच में नॉट लगा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? आपने बोला सर इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट आ गया। यानी देखो या पीछे क्या लगना, क्वेश्चन मार्क भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि यानी आर वी नॉट यहाँ पर लगा देना। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या कुछ नहीं है, फिर नेगेटिव बनाना आसान, इंटरोगेटिव बनना बहुत आसान। और जो ये वाला है ना इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसके बीच में आपको नॉट लगा देना है तो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बात करते हैं, एक चीज़ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एक टेंस आपको देता हूँ, उसका आपको बनाना रहेगा, ठीक है। वाक्य आपको बनाना है दोस्तों। चलिए देखो, मैंने आपको एक वाक्य दिया, भाई ध्यान से देखो, वीडियो को पूरा देखोगा तो आपको ही समझ में आएगा। जैसे वह किताब नहीं पढ़, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। ये मैंने क्या लिखा कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये मैंने लिखा। अब आपको पहचानना है कि भाई नेगेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव है या फिर कौन सा सेंटेंस है। तो सर यार मैंने कहा कि वह किताब नहीं पढ़ रहा, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा भाई सिंपल? कौन सा भाई? नेगेटिव सिंपल होगा। तो हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले तो क्या करनी है, इसकी पहचान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पहचान कर ली हमने कि जिसके अंदर रहा है, रही है, तो वह कौन सा आएगा? वह नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी वह यानी कि कंटिन्यूस टेंस होता है। अब कंटिन्यूस कौन था? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यानी कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वो ये कंटिन्यूस टेंस होगा। हमें बनाना इसका एफर्मेटिव। तो पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इसका एफर्मेटिव दोस्तों, ठीक है। यानी पहला बनाता हूँ एफर्मेटिव। तो दोस्तों पहले क्या लगाना है? पहले अपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज़ आर एम लगाना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। यही करना है ना। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? वह ही लगा दो, ही। फिर दोस्तों ही एक वचन है, तो एक वचन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इज आर एम लगाना पड़ेगा या फिर इस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना? ही इज़। अब क्या करना दोस्तों? ही इज़ नहीं लगाना है, इसका एफर्मेटिव। पहले इसका ये दोस्तों सेंटेंस किसके अंदर है? नेगेटिव के अंदर है, तो क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव से एफर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं इसका आपको एफर्मेटिव बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको नेगेटिव हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव हटाता हूँ, जैसे मैंने कहा वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वह किताब पढ़ रहा है तो क्या होगा? ही इज रीडिंग बुक। वह किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा होता कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो अब आपकी बारी आएगी। क्या आएगी? अब आपकी बारी आएगी। तो दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कौन सा होगा? बीच में नॉट लगा दो। ही इज नॉट रीडिंग बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। वह किताब नहीं पढ़ रहा है। अब दोस्तों हम आगे क्या करते हैं? अरे बोलो ना, आगे क्या करते हैं? इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। इंटरोगेटिव कुछ नहीं, रिप्लेस करना है बस। इज आर एम को आगे लगा दो। इज ही रीडिंग बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा है? पीछे क्या लगाऊं? क्वेश्चन मार्क। फिर हमने बात की कि सर इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दो। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीच में नॉट लगाना पड़ेगा। बाकी सेम ही। इज़ ही नॉट
रीडिंग बुक। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से प्ले कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। भाई मैंने कहा वह किताब नहीं पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग, ये तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये सिंपल चीज़ें। एफर्मेटिव, ही इज़ रीडिंग बुक, ही इज़ नॉट रीडिंग बुक, इज़ ही रीडिंग बुक, इज़ ही नॉट रीडिंग बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनानी रहेगी। तो ये इज़ दैट क्लियर दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात कर ली। फिर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला टेंस करते हैं। ये चीज़ दोस्तों क्लियर होनी चाहिए, बस आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब हम बात कर ले दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करें क्या? तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, तीसरा टेंस जो है वह आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट तो देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने बात कर ली। भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसका मतलब होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ। क्या हुआ? कार्य अभी अभी समाप्त हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, फिर मैंने खाना खा चुका हूँ। मैं भाई कार्य समाप्ति पर है, कार्य क्या हो, समाप्त हुआ है, ठीक है। परफेक्ट मतलब कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। तो भाई कार्य समाप्त हुआ है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से इसके यूजेस पढ़ेंगे, क्या कि इसमें मेन वर्ब है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह लगेगी। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें ये टेंस ये बताता है कि पूरी, ये टेंस बतलाता है कि क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, किंतु ये नहीं बताता है कि कब समाप्त हुई है। भाई ये तो बता दिया है कि भाई ये टेंस जो है कार्य, मैंने कहा उसने खाना, वह खाना खा चुका है। अब ये नहीं पता चलता है कि भाई कार्य यानी खाना कब खाया, ठीक है, कार्य समाप्त कब हुआ। जैसे मैंने कहा मैं पत्र लिख चुका हूँ, अब भाई अभी लिखा है, कल लिखा है, परसों लिखा, भाई लिखा तो कब लिखा है ना। तो ये पता नहीं चल पाता कि भाई कार्य कब है वो समाप्त हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर, यानी इसकी पहचान आप डाल दीजिए, ठीक है। पहचान के बारे में बात करते हैं, इसकी पहचान क्या होगी। यानी दोस्तों चुका है, चुकी है और चुके हैं। पहचान होगी चुका है, चुकी है और चुके हैं। जैसे कार्य कर चुके हैं, खेल चुके हैं, ठीक है, लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दौड़ चुके हैं, सब कुछ यहाँ पर आने वाले। तो ये जो होगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। देखिएगा, ये हम बात करते हैं पहले मेन वर्ब, फिर बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कोई बताएगा मुझे? मेन वर्ब इसके अंदर होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। V3 जैसे मैंने कहा गो का होगा दोस्तों, क्या होगा, गॉन। वही मैंने बोला दोस्तों प्ले का थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, ठीक है। चलो, और हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो काम में आने वाली वह काम में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आने वाली है, यानी कि हैज़, हैव, हैज़ हैव। अब हैज़ हैव किसके लिए आएगी, हैज़ किसके लिए आएगी और हैव किसके लिए आएगी, ये चीज़ ध्यान आप रख लो कि पहले इसकी पहचान क्या रहेगी। भाई पहचान मैंने बता दी है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। मेन वर्ब इसके अंदर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गॉन है, फिर प्लेड हो गया, ठीक है, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा रन, रन, तो इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये जो होगी यहाँ पर हमने बात कर ली, रेड, रेड, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, हैज़ हैव आने वाले इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो हैज़ है वो किसके लिए प्रयोग होगा और हैव जो है वो किसके लिए आएगा। चलेगा, यहाँ पर हमने बात कर लेते हैं पहले हैज़ किसके लिए आएगा और हैव किसके लिए आएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए अब लिखते हैं हम हैज़ और हैव का अलग अलग मीनिंग।
हैव का प्रयोग किया है, हैज़ का क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैज़ किसके लिए लगेगा और हैव किसके लिए लगेगा। दोस्तों देखो हैज़ और हैव, हैज़ जो लगेगा वह लगेगा दोस्तों सिंगुलर के लिए, यानी दोस्तों सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, और हैव के लिए लगेगा प्लूरल के लिए। ठीक है, अब कभी कभी हम आई के साथ में हैज़ लगा देते हैं, तो वो चीज़ें हैं बाद में सीखेंगे इसको और डीपली, तो इसको एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लें। ठीक है, हैज़ का प्रयोग होगा दोस्तों एक वचन के लिए और हैव का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये आपने बात कर ली हैज़ किसके लिए और हैव किसके लिए, सिंगुलर कौन से कौन, अब तो पता ना, अब तो आपको पता होगा भाई सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं। चलिए दोस्तों मैंने आपको एक इसका जो स्ट्रक्चर लिखा देता हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वह होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, ये आप मानोगे एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह खेल चुका है, यह वह क्रिकेट खेल चुका है। अब आप इसका क्या वाक्य बनाओगे दोस्तों। मैंने कहा वह क्रिकेट खेल चुका है, सबसे पहले पहचान करनी है, पहचान कैसे होगी भाई, जिसके अंदर चुका है, चुकी है, चुकी आएंगी। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, जैसे वो मैं बात बताऊँगा, जैसे मैंने खाना खा लिया है, और जैसे मेरे कुछ चीज़ होती है मेरे पास है। ठीक है, पास में होना भी हम इस टेंस के बारे में बात करते हैं, जो पास में है ना, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक स्कूटर है, तो इसके अंदर भी हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, उसको हम बाद में डीपली समझेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं इस पर, हम थोड़ा सा हमारा जो काम से काम मतलब है कि उसको हम अलग से पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं बनाते हैं वह क्रिकेट खेल चुका, वह के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट कौन है, वह। अब देखो क्या सिंगुलर है प्लूरल है, आपने कहा सर हैज़ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, वह है तो ही हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब दोस्तों ये है खेलना, तो खेलना क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेड। ही हैज़ प्लेड, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट, क्या कार्य हुआ है, किस यानी क्या खेला, क्रिकेट खेला, क्रिकेट दोस्तों क्रिकेट हो जाएगा, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। दोस्तों बताओ क्लियर है कि नहीं है। अब इससे एफर्मेटिव से नेगेटिव बना लोगे ना, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बना लोगे ना, इंटेरोगेटिव से क्या बनोगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों अगर नेगेटिव बनाना है कुछ भी मत करो, मैंने बताता हूँ, नेगेटिव किसी भी सेंटेंस का अगर आपको बनाना है तो नॉट लगा दो, बस कुछ मत करो, यानी दोस्तों नॉट लगाओ ना नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो आप क्या करें, नॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए कुछ भी मत करना, यहाँ पर जो हैज़ हैव की जगह क्या लगा, तो नॉट लगा दोस्तों, यानी हैज़ हैव के बाद में जैसे ही हैज़ नॉट तो बन जाएगा नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव को पहले लगा दो और सब्जेक्ट को बाद में लगा दो, तो क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो दोस्तों ये जो है ना, जैसे मैंने कहा हैज़ ही, और इसके बाद में यानी कि जैसे मैंने बोला हैज़ ही, फिर आप नोट लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना देना, आसानी से हो गया काम, जो है आसानी से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आप लगा देना, बहुत सिंपल टेंस है। अब हम अंतिम टेंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हमें टेंस जो है जल्दी ख़त्म करना है, टेंस के टॉपिक्स को, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा, मैंने यहाँ पर आपको बताया, क्या बताया,
आप जो बता रहे हो वो बता दो दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, जैसे अब हमारा चौथा सेंटेंस होगा, वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है कि यानी कार्य जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो कार्य जो है पास्ट में प्रारंभ हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में चल रहा है, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, वह 2 घंटे से बर्तन धो रहा है, वह कल से किताब पढ़ रहा है, वह 3 महीने से इस रूम में रह रहा है, यानी वह अभी भी रह रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, पहली बात। तो दूसरी बात ये भी इसमें अंदर है, कार्य क्या है, चल रहा है। ठीक है, और कार्य जो है पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ था। भाई पास्ट टेंस मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ कार्य, तो ये चीज़ ध्यान पड़ गई। अब ऐसे वाक्यों में कार्य आरंभ होने का समय हमें दिया होता है। भाई कार्य कब से हुआ, ठीक है, कार्य में दे देगा। जैसे मैंने कहा वह कल से पढ़ रहा है तो समय क्या देगा, कल दे देगा। ठीक है, मैंने कहा भाई कल से पढ़ रहा था, समय क्या दे देगा, कल दे देगा ना। जैसे मैंने कहा कि वह यानी कि 2010 से यहाँ रह रहा है। भाई आपने कहा भाई 2010 रहना, तो यहाँ पर क्या है, ये हमें क्या दे देगा, ये पास्ट टाइम हमें दे देगा, यानी समय में दे देगा। और ऐसे वाक्यों में कार्य आने होने का समय दे देता है। अब इसकी जो मुख्य पहचान क्या है, से होती है। समय के बाद में से लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, से लगेगा। जैसे मैंने कहा कल से, तो से लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा 2 घंटे से, ये लग रहा है, से लग रहा है। ठीक है, ये क्या मतलब, इसके अंदर से लगेगा आपको मिलेगा। ठीक है, से लगा हुआ आपको क्या मिलेगा, से लगा हुआ आपको इसके अंदर मिलेगा दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और बाकी दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर आपको इसका टेंस आपको पहले आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यदि समय तो दिया है किंतु समय के साथ से नहीं दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अगर आपको समय दे रखा है, जैसे 1913 से दे रखा है, अब यहाँ पर आपको पीछे से नहीं लिखा है, तो समझ लेना वो टेंस जो है कौन सा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा वह सुबह से पढ़ रहा है, इसके अंदर ये चीज़ मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़न करेगा, वो क्या करेगा, वो आगे बात करूँगा। कन्फ्यूज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा भाई किस प्रकार से कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है, किस प्रकार से आप इससे कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, पढ़ रही, तो अलग अलग होगा। तो इसमें हम पहचान लिखो ज़रा। ठीक है, लिखो, नोट डाउन करो नोटबुक के अंदर। पहचान क्या होगा, से रहा है, रही है और रहे हैं, या फिर हूँ भी जोड़ दो आप। अब यहाँ पर से मैंने लिखा, जैसे वह 2010 से खेल रहा है, वह कल से पढ़ रहा है, आज से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, इवनिंग से पढ़ रहा है, तो मतलब ये से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा लिखें दोस्तों अच्छी प्रकार से। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर ये इसकी होगी मेन वर्ब, और अब यहाँ पर डालें हेल्पिंग वर्ब। देखो मेन वर्ब्स कौन कौन सी होती है इसके अंदर, मेन वर्ब होती है दोस्तों, यानी कि हैज़ है, इसकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। हैज़ है प्लस इसके अंदर लगाना पड़ेगा बीन, और मेन वर्ब इसके अंदर होगी दोस्तों, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे गोइंग है। ठीक है, वो चीज़ आपको पता है। वर्ब की चौथी फॉर्म, या फिर आप कह लो कि वर्ब के साथ में क्या लगाना है, ING लगाना है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अब आपको पता है कि भाई हैज़ का प्रयोग किसके लिए होता है और हैव का प्रयोग किसके लिए होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है ना तो जूते पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बार बता दिया। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर के लिए, हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और अब हम स्टार्ट करते हैं इस टेंस का मेन चीज़ें।
और एक चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, दो चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक होता है आपका इसके अंदर जो ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ें कौन सी होंगी, सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग, ठीक है। सिंस और फॉर इसके अंदर लगेगा। अब ये सिंस और फॉर का प्रयोग आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आप इसका सटीक प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंस किसके लिए पहले लगेगा और फॉर किसके पहले लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी कन्फ्यूज होता है इनके विद्यार्थियों में, तो मैं इनका कन्फ्यूज़न दूर ही कर देता हूँ। सिंस जो है वो लगेगा निश्चित समय के लिए। सिंस लगेगा किसके लिए, देखो सिंस का प्रयोग होगा वह होगा दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। किसके लिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि दोस्तों निश्चित समय। कैसा समय, निश्चित समय, यानी कि फिक्स। निश्चित समय दिया होगा, जैसे मैंने बता दिया, जैसे मॉर्निंग हो गया, ठीक है। मॉर्निंग क्या है, निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, जिसमें लिखा था आपको, जैसे मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। सिंस 1983, सिंस 2003, ठीक है। यानी कि ये क्या है, सिंस 15 अगस्त, ये क्या है दोस्तों, निश्चित है, पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1983, सिंस 2003, सिंस 15 अगस्त, है ना, सिंस 2020, ये क्या है दोस्तों, एक निश्चित है, ईटी से लगा लो पीछे, ठीक है ना, यानी इत्यादि निश्चित है। जैसे मैंने यानी कि अभी निश्चित कैसे हुआ, जैसे दोस्तों अब 1983 क्या है, निश्चित है कि नहीं है। मैंने कहा सर 2003, अब भाई 2003 क्या निश्चित है कि नहीं है, भाई 2003 होगा, निश्चित होगा। अब अगर मैं कह देता हूँ आपको 2 घंटे, अब 2 घंटे है ना, वो 2 घंटे कब के भी हो सकते हैं, आज के 2 घंटे हो सकते हैं, कल के 2 घंटे हो सकते हैं, सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं, शाम के 2 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के 2 घंटे हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। इसलिए इसके पहले लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अब फॉर का नियम भी लिख दो, चलो क्या है फॉर का नियम, फॉर का नियम भी आप लिखते चलो। देखो फॉर किसके लिए लगेगा, ये चीज़ ध्यान बैठा लो दोस्तों। फॉर का प्रयोग लिखो, फॉर का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय का क्या होना, अंतराल, पीरियड ऑफ टाइम, यानी दोस्तों समय का अंतराल। अब समय का अंतराल जैसे दोस्तों, जैसे कैसे हो गया, समय का अंतराल होना चाहिए यहाँ पर, जैसे मैंने बता दिया, जैसे अभी हमने बात की इस समय के अंतराल के बारे में, जैसे कहा फॉर 2 आवर्स, दो घंटे से, ठीक है। फॉर 2 डेज हो गया, ठीक है। मैंने अब फॉर के बाद में मैं फॉर नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस सिंपल लिख रहा हूँ, डेज हो गया, ठीक है। फॉर अ वीक हो गया, है ना। अब सप्ताह है, सप्ताह कौन से हो सकते हैं, अब सप्ताह की निश्चित थोड़ी है कि भाई, अगर सप्ताह जो है निश्चित कैसे हो सकते हैं, सप्ताह आज के सप्ताह यानी इस महीने के पहले सप्ताह हो सकते हैं, बीच वाले सप्ताह हो सकते हैं, महीने के अंतिम वाले सप्ताह हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सप्ताह क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हम अनिश्चित चीज़ों के लिए क्या लगेंगे, वीक का पता, यानी कि जो फॉर का प्रयोग करेंगे। समय का अंतराल है, अब जैसे मैंने बताया फॉर 2 ईयर्स, क्या लिखा, फॉर 2 ईयर्स। अब 2 सालों से दोस्तों, अब 2 साल कौन से भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने मेन चीज़ें ध्यान दी कि सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, फॉर का प्रयोग किसके लिए, समझ में आया कि नहीं आया है।
समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है भाई। सिंस का प्रयोग होगा, जैसे मैंने कहा सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या, सुबह का समय है। सुबह समय निश्चित है या फिर अनिश्चित है? निश्चित समय, यानी सुबह सुबह होगी भाई। सुबह को शाम थोड़ी कहेंगे, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। तो सुबह निश्चित होगी। जैसे मैंने कहा 2012 तो निश्चित समय है, ठीक है, 3 साल से। अब वह 3 साल से खेल रहा है। 3 साल क्या है? निश्चित नहीं है। निश्चित 3 साल नहीं है दोस्तों, ठीक है। 3 साल कौन से हो सकते हैं? 2002 के 3 साल, यानी कि सर पिछले 10 सालों में से 3 साल हो सकते हैं, यानी कि पता नहीं है, समय का अंतराल है। तो क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, ठीक है। सेंटेंस हम लिखते हैं, चलिएगा। अब आपको समझ में आया होगा भाई। ये हमेशा से डाउट रहता है विद्यार्थी का भाई कि इसके लिए क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये पेन सूट करेगा क्या? तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको सामने। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा मैंने, यानी कि सही से नहीं चल पा रहा है ना। चलो चलो चलो, कौन सा कलर यूज करूँ? चलो ग्रीन नहीं लिख देता। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। अब हम चलो इसका स्ट्रक्चर लिखाएं क्या? चलो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख दो। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर लगाना है। क्या लगाना है? सिंस फॉर लगाना है। और कर लो, क्या कर लो, यहाँ पर लिख दो भाई कि वर्ब की फॉर्म यहाँ पर हिसाब में लगा दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये आपको लगाना है यदि हो तो। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, क्या रीड कर रहा हूँ? बुक, रीडिंग बुक। आई हैव बीन रीडिंग बुक। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा सुबह क्या है? मॉर्निंग का टाइम है, एक निश्चित समय है या फिर समय का अंतराल है? आपने कहा सर मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग क्या है? निश्चित समय। तो निश्चित के लिए क्या लगोगे? सिंस लगोगे। आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस, और सिंस के बाद लगा दोगे मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। इसी की जैसा मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूँ, उसका आप बनाना। जैसे कहा जैसे मैंने बोला दोस्तों, मैंने आपको एक वाक्य दिया, वह हम सन हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। दोस्तों मैंने कहा हम 2 घंटों से खेल रहे हैं। दोस्तों समझा क्या क्या कह रहा है? मैंने कहा हम 2 घंटों से खेल रहे हैं। तो पहले तो क्या करनी, इसकी पहचान करनी आपको आनी चाहिए। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, ठीक है। पहचान आपको आनी चाहिए। इसकी पहचान कैसे करनी है भाई? पहचान के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पहचान क्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहचान आपको पता होना चाहिए भाई। देखो समय देर का है, 2 घंटे देर का है, और फिर खेलना देर का है, तो क्या पहचान होगी? ठीक है, ये आपकी पहचान होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर आप सेंटेंस बना दो एक, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो पहले क्या लगोगे? वी लगोगे। तो वी, फिर वी के साथ में हैव लगाना है, तो वी हैव, फिर लगाना है बीन, वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, फिर क्या लगाना? फिर अब ये नहीं दे रहेगा अभी खेल रहे हैं, क्या खेल, ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं दे रहेगा। वी हैव बीन प्लेइंग, अब यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दोस्तों अब मेन आती है कि अब इसमें सिंस लगाएं या फिर क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। दोस्तों आपने कहा क्या लगाएं? तो मैंने कहा भाई ये देखो ध्यान दो, खुद ही लगाओ।
तो मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर क्या है, घंटे हैं। क्या घंटे हैं? 2 घंटे हैं। 2 घंटे क्या है, निश्चित है या अनिश्चित? आपने कहा ये समय का अंतराल है, तो 2 घंटे जो है वो किस में लगेगा, फॉर। तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 hours। तो दोस्तों वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने अगर आपको बोला होता कि सर आप इसका नेगेटिव बनाओ, तो दोस्तों नेगेटिव के लिए वी हैव बीन। अब दोस्तों अगर इसका आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी दोस्तों नेगेटिव आपको अगर बनाना है तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी होगी भी नेगेटिव इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। नेगेटिव में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, मतलब क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब नॉट जो है कहाँ पर लगाना पड़ेगा, नॉट दोस्तों यहाँ पर लगो, क्या लगो, यहाँ लगो, ऐसा मत कि यहाँ लगा दो। नॉट हमेशा कहाँ लगेगा दोस्तों, यानी यहाँ पर लगेगा। तो वी हैव नॉट बीन, नॉट आएगा, नॉट के बाद में बीन लगेगा। इज़ दैट क्लियर? और अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव दोस्तों कुछ भी नहीं करना, ये इसको रिफ्रेश, ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है ना। हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो हैव वी नॉट बीन, इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि हैव आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा वी, फिर आएगा नॉट, और बीन जो है वो हमेशा लास्ट में आएगा। हैव वी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सीखा कि कैसे आप जो है वो बना सकते हैं, यानी कि कैसे आप टेंस सीख सकते हैं। तो ये 1 घंटे का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा, इसकी मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, पहले हमने टेंस का इंट्रोडक्शन जो पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर हमने बात किया भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात की, इसमें कौन कौन से होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, उस पर भी हमने चर्चा की। फिर हमने बात की भाई इसमें जैसे नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना, ठीक है। फिर बात की दोस्तों सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, प्लूरल के लिए क्या लगेगा। फिर दोस्तों बात की कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है, इसका सेंटेंस लिया था इसके अंदर हमने, तो इसको हमने कैसे सीखा था वो चीज़ हमने क्लियर करी थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने पढ़ी सी कि भाई कैसे इसको बना सकते हैं, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहचान देखी चुका है, चुके हैं, जिसमें V3 आएगी, ठीक है ना, और हैज़ लगेगा। फिर हमने बात की कि भाई हैज़ किस लिए लगेगा, हैव किसके लिए लगेगा। फिर दोस्तों वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल चुका है, खेल रहा है, तो इस प्रकार से हमने बात की थी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस देखा था, ठीक है, इस प्रकार से हमने बात की भाई क्या होता है। फिर इसमें एक सिंस और फॉर का यूज कैसे हो सकता है उसी बात की। फिर बात करते हैं मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग बुक, ठीक है, इस प्रकार से हमने बात कर ली। फिर दोस्तों हम बात करें लास्ट सेंटेंस मैंने दिया था कि हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो 2 घंटे से खेल रहे हैं तो क्या होगा, किस प्रकार से समझेंगे, यानी इसका कैसे बनेगा, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन दोस्तों ज़रूर से करें अपनी कॉपी के अंदर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसे ही कंटेंट जो है मिल सकें दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार का कंटेंट आपको डेली डे बाय डे मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मॉडल पेपर भी निकालने वाले हैं, जब का एग्ज़ाम होगा 2021 के अंदर, उसके लिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।